आज ग्रहों के राजकुमार बुध और धन ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाने वाले शुक्राचार्य जी महाराज, इन दोनों ग्रहों का ही परिवर्तन ठीक 1 अक्टूबर को ही एक ही दिन एक ही तारीख को होने जा रहा है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो ये दोनों ग्रह इतने प्रभावी होते हैं हमारे जीवन में कि एक तो हो गए भी हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे व्यापार के कारक बुध, और दूसरे होते हैं हमारे धन, हमारे ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाने वाले यही शुक्र। इनकी स्थिति को आज जानने वाले हैं कि मेष राशि के अनुसार ये आपके कौन कौन से भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे जानकर एक बेहतर डिसीजन, एक बेहतर परिणाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध देव महाराज आपके ठीक पंचम भाव को छोड़ करके छठे भाव पर गोचर कर जाएंगे। पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां पर अभी तक ये विद्यमान थे बुध देव। अब जैसे ही ये छठे भाव पर जाएंगे तो ये इनकी अपनी स्वयं की राशि होगी, अर्थात 6 नंबर की यहाँ पर आपको दिखेगा तो 6 नंबर के राशि स्वयं इसके स्वामी बुध देवता हो गए हैं। अपने स्वयं के मकान पर जाना बुध के लिए कितना प्रभावी होगा। आप ये समझिए कि आपके पास कई मकान हैं और आप अपने एक मकान को छोड़ करके दूसरे जो आपके उच्च के मकान हैं वहाँ पर आप जाने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रभाव भी सकारात्मक मिलेगा। जिस भाव के ये स्वामी हैं उस भाव के प्रतिफल आपको ला करके देंगे। तो जैसे ये आपके तीसरे घर के मालिक हैं और साथ ही साथ यही देवता आपके छठे भाव के मालिक हैं, तो तीसरे भाव और छठे भाव के फल आपको मजबूती से मिलेंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा इनका 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक का समय। तीसरा घर होता है हमारे जीवन में हमारे साहस का, हमारे पराक्रम का। तो पराक्रम के मालिक का छठे में जाना, इस समय पर आप अपने किसी नौकरी के लिए, क्योंकि छठा भाव हमारा नौकरी होता है, अपने नौकरी के लिए हम ज़्यादा साहस कर पाएंगे, ज़्यादा अपने पराक्रम को कर पाएंगे। तीसरा घर कहीं ना कहीं हमारे अनुबंध को प्रदर्शित करता है, किसी प्रकार से एग्रीमेंट को प्रदर्शित करता है। इन 18 दिनों में किसी एग्रीमेंट मिलने की संभावना को भी ये प्रदर्शित करेगा। अब ये छठा घर ही वो स्थान हो गया जो स्थान हमारे रोगों का होता है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का होता है। तो तीसरे भाव के स्वामी छठे में चले गए। इसका साफ मतलब हो गया कि हमें अपने रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए हम ज़्यादा इस समय पर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। और बुध चूंकि बुद्धिमत्ता है, हमारी बौद्धिक क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, इस कारण से आपके इस समय पर जो डिसीजन होंगे वो भी काफ़ी बेहतर होंगे। अपने रोग, अपने ऋण, जो आपके कर्जे हैं, जो शत्रु हैं, उनसे कैसे मैं मुक्ति पा सकूं, इस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब छठे भाव पर जब बुध आते हैं तो ये इनकी उच्च की राशि हो गई। मंगल के साथ बुध का वैचारिक वैमनस्य भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कोई अगर बाधा है पहले से, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा क्योंकि बुध की एक राशि का प्रभाव तो यहाँ पर पड़ ही रहा है, बुध तो अपने घर पर है ही है, तो इस दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की भी आवश्यकता रहेगी। क्योंकि हमने कहा कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। हाँ, यदि आपने साहस और पराक्रम रखा, खान पान पर परहेज रखे हम, या फिर कोई अन्य गतिविधि जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब जैसे ही 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक तो बुध की बात को आपने समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि आपके जीवन पे शुक्राचार्य जी महाराज आपके द्वितीयाधिपति बनते हैं, मतलब आपके वित्त मंत्री यदि कोई ग्रह बनते हैं वो होते हैं शुक्राचार्य जी सदैव के लिए। अब ये आपके धन के स्वामी हो गए, ये हमारा धन भाव हो गया। तो धन के भाव के मालिक जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हमारे पैसों को लेकर के जाएंगे और वहाँ वहाँ हमारे कौटुंबिक परिस्थितियों को लेकर जाएंगे, क्योंकि दूसरा घर ही हमारा धन, हमारे कुटुंब का स्थान होता है। ध्यान से समझिएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो धन के मालिक शुक्राचार्य और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्राचार्य जी हैं, जो आपका विवाह स्थान है, आपका दाम्पत्य स्थान है, और साथ ही साथ यही वो स्थान है जो आपके व्यापार को भी प्रदर्शित करता है। इन तीनों भावों का प्रतिफल आप देख सकते हैं कहाँ पर, तो ये शुक्र महाराज जो हैं वो सिंह राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक ये आपके कर्क में चल रहे थे और कहाँ आ गए, अभी ये आ गए आपके पंचम भाव पर।
पंचम भाव पर द्वितीयेश का आना। पंचम भाव को पहले समझते हैं, ये कैसा भाव है भाई? पंचम भाव हमारे प्रेम को प्रदर्शित करता है, पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट को प्रदर्शित करता है, पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां हमारा एजुकेशन या हमारे जो जो हम सोचते हैं, जिस कार्य को करने के लिए हम प्रयास करते हैं, उस कार्य को प्रदर्शित करता है। तो जब धन के मालिक उठ करके सीधे अपने पंचम भाव पर आते हैं, मतलब क्या हो गया? हमारे माइंड में, हमारे बुद्धि में इस समय पर अपने धन की वृद्धि को लेकर के, आर्थिक यदि कोई परेशानी चल रही है तो उसको कैसे निपटारा किया जाए, या धन की वृद्धि को लेकर के इस समय पर सबसे ज़्यादा आपका माइंड, आपका जो बुद्धिमत्ता है वो इस समय पर ज़्यादा कार्य करने वाला है। आप ऐसा जानिए द्वितीय भाव के स्वामी का पंचम पे आना। दूसरी ओर यही वो स्थान है जो आपके कौटुंबिक स्थान माने गए हैं। तो कुटुंब को लेकर के प्रेम की स्थिति, कुटुंब में अपने परिवार के साथ इस समय पर प्रेम की स्थिति रहेगी। अपने परिवार के लिए आप बेहतर कर पाएंगे। विशेष तौर पर यह आपके संतान का भाव होता है, इसलिए संतान के दृष्टिकोण से भी इसे अच्छा माना जाएगा। संतान के लिए कोई बेहतर डिसीजन आप ले पाएंगे, या फिर संतान को कोई अच्छा बेहतर परिणाम यहाँ पर मिल पाएगा, क्योंकि दूसरे घर के मालिक का पंचम पे आना। अब समझिएगा, यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके सप्तमेश भी बनते हैं, मतलब आपके सप्तम भाव के मालिक तो हुए, और यहाँ के मालिक मतलब सप्तमेश आपके पंचम पे आना। तो यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारा विवाह है, पंचम भाव हमारा प्रेम है, तो प्रेम विवाह के दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। इनका टाइम पीरियड कब तक रहेगा? ये रहेंगे 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। या फिर जो दाम्पत्य जीवन में जिनके आपसी तनाव तालमेल पति पत्नी के मध्य बहुत अच्छा नहीं बन पाता किसी कारणों से, उनके मध्य भी यहाँ पर प्रेम की स्थिति रहेगी। क्योंकि दाम्पत्य भाव का स्वामी जब पंचम पे आता है, प्रेम की परिकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। अब दोनों ही ग्रहों को प्रभाव को आपने समझा। अब ये हो गया, यही वो भाव है जो आपके व्यापार को भी प्रदर्शित करता है। व्यापार भाव के स्वामी का पंचम पे आना ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है। जब जो हमारे केंद्र के जो मालिक होते हैं, ये हमारे केंद्र हो गए, केंद्र के मालिक जब पंचम पर आते हैं या त्रिकोण पर आते हैं, इस स्थिति को अच्छा माना गया है। अच्छा माना गया है मतलब वो ग्रह हमें ज़्यादा मजबूती से प्रतिफल देते हैं। व्यापार भाव के मालिक हैं, इस हिसाब से व्यापार से जुड़ा हुआ कोई विशेष डिसीजन आपको लेना है इस टाइम पीरियड पर शुक्राचार्य जी महाराज के द्वारा आप कर सकते हैं। जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, एक्टिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन सबको यहाँ एडवांटेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र स्वयं धन के प्रतीक माने गए हैं और उन क्षेत्रों को ये रिप्रेजेंट भी करते हैं। जो लोग दर्पण का कार्य करते हैं या फिर कोई भी लग्जरी आइटम का कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब व्यापार के दृष्टिकोण से अनुकूल। अब भाई क्या ये स्थान कहीं पर, या आप ये मानिए कि कहीं कोई नौकरी कर रहा है, क्या उनके लिए समय कैसा है? तो ध्यान दीजिएगा, छठा भाव, जहाँ पर अभी हमने बुध की बात की थी, आपके छठे भाव पर ही बुध का प्रभाव बहुत अच्छा है, और ये माना जाता है 18 अक्टूबर तक रहेंगे। आप ये समझिए कि बुध इतने प्रभावी हो गए, सदैव के लिए जीवन पर्यंत आपके जो नौकरी के कारक माने गए हैं, जो नौकरी के आपको दिलाने वाले हैं, छठे भाव के अधिपति हैं, वही बुध हैं। और बुध जब उच्च की स्थिति में आते हैं, नौकरी इत्यादि में भी कोई बेहतर परिणाम निकल करके सामने आ सकता है। इस समय इन मात्र 18 दिनों में बुध का परिणाम आपने जाना, और इनका जो परिणाम है शुक्राचार्य जी महाराज का, वो तो 3 नवंबर तक, मतलब लगभग 31, 32, 33 दिनों का समय होगा। ये शुक्र व्यापार इत्यादि के लिए, प्रेम संबंधों इत्यादि के लिए इसे बेहतर माना जाएगा। अब क्या इनके द्वारा हम कुछ लाभ लेकर के अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बुध के प्रतीक माने गए हैं भगवान गणेश जी को, और दूसरे हमारे जो शुक्र देवता होते हैं वो हमारे दाम्पत्य के प्रतीक माने गए हैं। तो इस कारण से पति पत्नी जा करके भगवान श्री गणेश की पूजा करना सबसे अच्छा प्रतिफल होगा। क्यों? क्योंकि बुध हमारे गणेश जी हो गए और शुक्राचार्य जी हमारे दाम्पत्य जीवन में। वैसे तो शुक्र को सिर्फ और सिर्फ पत्नी को देखा जाता है, परंतु कहीं ना कहीं शुक्र सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करता है कालपुरुष की कुंडली में, जो कि मेष राशि की ही कुंडली बनती है। इस कारण से पति पत्नी दोनों मिल करके या अपने दाम्पत्य जीवन में यदि आप श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा परिणाम निकल के आ जाए, क्योंकि श्री गणेश जी मंगल करण और विघ्न हरण करने वाले हैं।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गणेश।